नमस्कार, माझे मनोगत इस उपक्रम में आज आप सबका स्वागत है। आज अश्विन शुद्ध प्रतिपदा, आज से नवरात्र की शुरुआत हो रही है। नवरात्र में देवी जो कि शक्ति का प्रतीक है, उसका पूजन, उसकी उपासना, उसकी साधना की जाती है। तो आज हम ये जो देवी के अलग अलग रूप है, देवी के अलग अलग रूप की साधना, उपासना, उनका उगम, उनका वाहन, उनके अस्त्र शस्त्र, इस बारे में सविस्तर चर्चा करेंगे। वेद पुराणों में इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया हुआ है। वेद पुराणों में शक्ति की जो देवता है, शक्ति को देवता जो देवी, उसमें दुर्गा देवी का जो उपासना है उसको बहुत ही महत्व दिया है। वेद काल के जो ऋषि मुनि हैं, उनसे लेके आज के आधुनिक वैज्ञानिक तक शक्ति की उपासना करती है। और शक्ति की उपासना मतलब अल्टीमेटली या इनडायरेक्टली देवी की है। वो देवी और शक्ति एक ही सिक्के के, हम कहेंगे कि दो पहलू हैं। ये नवरात्रि का ये एक बहुत आश्चर्यजनक ये है कि ये भारत के ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ सभी प्रांतों में, सभी कॉर्नर में, सभी दिशाओं में, सभी प्रदेशों में, सभी राज्यों में ये देवी का नवरात्र जो है वो बहुत उत्साह से माना जाता है। देवी का जो और सभी जाति पंथ जो भी अलग अलग पंथों के हैं, वो सब ये शक्ति की उपासना करते हैं। हमारे यहाँ कुल देवत या कुल देवी हमेशा होती है, हमेशा हर एक कुल की एक देवी होती है। तो इस देवी की उपासना भी नवरात्र के जो 9 दिन है उसमें बहुत ही श्रद्धा और प्रेम से की जाती है। अभी मार्कंडेय पुराण, देवी पुराण, कलिका पुराण, ब्रह्मांड पुराण, कूर्म पुराण, इनमें जो देवी के 9 रूप है, जो देवी के अलग अलग रूप है, उनके अलग अलग कार्य है, उनके अलग अलग कर्म है, उनके आयुष अलग है, उनके जो अलग अलग रूप है, देवी एक है लेकिन वो अलग रूप में हमें दिखाई देती है। तो इस तरह से इन कूर्म पुराण में, ये सभी पुराणों में देवी के अलग अलग रूप का वर्णन करते हैं। नवरात्रि जब आता है, जब जो ऋतु जो है, ऋतुओं का जो संधि होती है, ऋतु जब मिलते हैं, एक ऋतु खत्म होता है, दूसरा ऋतु आता है, तब नवरात्रि आती है। नवरात्रि ही जो इसके और भी, अभी ये तो अश्विन शारदीय नवरात्रि इसको कहते हैं, इसमें देवी की उपासना की जाती है। चैत्र महीने में भी नवरात्र आता है, वहाँ ज़्यादातर वो उस राम जन्मनवमी आती है, तो रामनवमी के पहले 9 दिन ये नवरात्र मनाते हैं। वहाँ भी भगवान राम की पूजा की जाती है, देवी की भी पूजा की जाती है। और एक नवरात्र है, गुप्त नवरात्र उसको कहते हैं, लेकिन वो ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है। ये शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र, ये 2 नवरात्र ही बहुत भारत भर में बहुत उत्साह से, श्रद्धा से मनाए जाते हैं। अभी ये पुराणों में जो दिए गए हैं देवी के जो अलग अलग 9 जो रूप दिए हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम देवी का स्तवन करेंगे। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है ये, नॉर्मली हमारे यहाँ सबको ये बाया करता है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्य ध्यायति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। इस तरह से
देवी का नमन करने के बाद हम देखेंगे कि जो देवी के जो रूप है, अलग अलग रूप है, जो नवरात्र में रोज अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, उसका उनके नाम, उनका सब सविस्तर यहाँ दिया गया है। नॉर्मली नवरात्र के 9 दिन होते हैं, उसमें पहले 3 दिन है वहाँ दुर्गा की, देवी दुर्गा की उपासना, पूजा, आराधना, साधना की जाती है। दूसरे जो 30 बाद के जो 3 दिन है वहाँ लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है, और जो लास्ट के जो 3 दिन है वहाँ माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, माँ सरस्वती को उपासना की जाती है। अभी ये जो देवी का जो नवरात्र है वो पूजा तो होती है, लेकिन मेनली जो ये उपासना का त्योहार है। उपासना का मतलब होता है स्तोत्रों का चैंटिंग करो, यहाँ अपने उपास करते हैं यहाँ बहुत सारे लोग, और कुछ व्रत लेते हैं और उस व्रत का 9 दिन पालन करते हैं। बहुत सारे लोग उपास करते हैं, कुछ लोग उपास में कुछ पर्टिकुलर चीज़ें खाते हैं, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें नहीं खाते हैं। एक इस उपासना का एक और रूप है कि जहाँ लोग मंचक त्याग करते हैं। मंचक त्याग मतलब जो बेड होता है, बेड पे नहीं सोते हैं। कुछ लोग जो होते हैं कुछ पर्टिकुलर फल खा के ही उपवास करते हैं। इस तरह से अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जो प्रथा है, जो रीति है, जो पहले से चली आ रही है, उससे इनका ये पूरा नवरात्र का जो पर्व है, हम पर्व ही कहेंगे, वो पर्व जो उल्लास से मनाया जाता है। अभी नवरात्र का जो पहला दिन है, पहले जो 3 दिन है वो दुर्गा देवी मतलब शक्ति की देवी, उसकी पूजा की जाती है। शक्ति 3 दिन उपासना करने के बाद जो शक्ति आ जाती है, वो शक्ति का जो उपयोग जो है वो लक्ष्मी पाने के लिए करते हैं। लक्ष्मी पाने के लिए, संपत्ति पाने के लिए। अब ये संपत्ति अलग रूप से होती है, ज्ञान की भी संपत्ति होती है। अपनी जो संपत्ति है वो तो है ही, लेकिन अलग टाइप की जो ज्ञान, वो भी एक संपत्ति है। अच्छे विचार, वो भी एक संपत्ति है। हमारा शरीर जो है वो भी हमारी एक संपत्ति है। तो इस प्रकार से ये संपत्ति जो है उसकी जो आराधना बीच के वो जो 4, 5 और 6 छठवें दिन की जाती है। और जो सप्तमी, अष्टमी, नवमी, उस दिन सरस्वती माँ की पूजा की जाती है। शक्ति मिल गई, धन भी मिल गया। अभी ये जो ज्ञान है, कला है, साहित्य है, उसको पाने के लिए इस शक्ति और धन का उपयोग करते हैं। और सरस्वती तो कला की देवता है, माँ सरस्वती तो विद्या की देवता है, माँ सरस्वती संगीत की देवता है, माँ सरस्वती अलग अलग टाइप के जो आर्ट्स होते हैं उसकी देवी है। तो लास्ट जो 3 दिन है वो माँ सरस्वती की पूजा के करते हैं। और उसके बाद तो विजयादशमी आती है। शक्ति, धन और ज्ञान, इन तीनों को लेके जो विजय मनाया जाता है उसको विजयादशमी कहते हैं। और 10वें दिन जो है वो विजय मतलब विजय उत्सव मनाते हैं। अभी नवरात्र में जो पहले 3 दिन है वो दुर्गा देवी के, उनकी जो सबसे पहली देवी है, पहले दिन जिसकी पूजा की जाती है, उनका नाम है शैलपुत्री। नवरात्र के पहले दिन जो घट की स्थापना होती है, कई जगह वो गरबो रखा जाता है, कई जगह कुछ पर्टिकुलर पौधे लगा के उसकी पूजा करते हैं। तो ये नवरात्र का पहला दिन घट स्थापना, उस दिन शैलपुत्री इनकी पूजा की जाती है। अब शैलपुत्री हम देखेंगे, शैल का मतलब हिमालय या पर्वत होता है, तो ये शैलपुत्री है, हिमालय की पुत्री है। तो ये पार्वती का भी एक रूप है। तो अश्विन शुद्ध
प्रतिपदा को शैलपुत्री का उपासना की जाती है। अभी हर एक देवता का, हर एक देवी का चक्र साधना है। चक्र साधना एक बहुत बड़ी साधना होती है। चक्र साधना एक बहुत बड़ा विषय है। उस चक्र साधना में हर एक देवी देवता का एक स्थान है। तो शैलपुत्री का स्थान मूलाधार चक्र है। जो हमारा मूलाधार चक्र है वहाँ शैलपुत्री का निवास होता है। और मूलाधार चक्र शक्ति का स्थान माना जाता है। इसीलिए शक्ति का जो मूलाधार में ये शैलपुत्री वहाँ निवास करके हमको शक्ति प्रदान करती है। अभी ये शैलपुत्री का जो वाहन है वृषभ है। वृषभ यानी बैल, ऑक्स वो उसका वाहन है। शैलपुत्री के 2 हाथ होते हैं। उसमें शैलपुत्री में एक हाथ में त्रिशूल पकड़ा हुआ है और एक हाथ में कमल का फूल पकड़ा है। इस तरह से वृषभ पे बैठी हुई, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में फूल लेके शैलपुत्री का ये चित्र है। शैलपुत्री को जो नैवेद्य दिखा देते हैं, जो भोग चढ़ाते हैं, वो घी का भोग है। उनको घी चढ़ाते हैं। ये 9 जो देवियां हैं उनको अलग अलग भोग चढ़ाया जाता है। उनके चक्र साधना में उनका अलग अलग स्थान है। वो सब हम देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि इनका हर एक देवी का एक पर्टिकुलर मंत्र है और वो मंत्र जो है वो पुराणों में दिया गया है। जहाँ देवी पुराण है, देवी पुराण में भी ये मंत्र सब दिए गए हैं। तो शैलपुत्री जो हिमालय की पुत्री है, शिव की पत्नी है, वह हम देखेंगे कि उनका जो मंत्र क्या है। ये मूल मंत्र तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनके लिए जो मंत्र है वो है। इसमें जो देवी का उनका वर्णन किया है इस तरह से। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरां वृषारूढ़ां शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनम्। इस तरह से शैलपुत्री से हम यही प्रार्थना करेंगे। आज शैलपुत्री, आज पहला दिन है नवरात्रि का, अश्विन शुद्ध प्रतिपदा को। तो शैलपुत्री को हम नमन करेंगे कि हमें शक्ति प्रदान करें। अभी जो दूसरा दिन है, नवरात्रि का दूसरा दिन है, वहाँ दुर्गा देवी के ब्रह्मचारिणी इस रूप की पूजा की जाती है, उपासना की जाती है, उसकी साधना की जाती है। ब्रह्मचारिणी विद्यार्थी दशा में, मतलब जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, विद्यार्थिनी उसको कहते हैं। विद्यार्थिनी है, इसके लिए बहुत ही सोज्वल उनका रूप है। उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं। उनका जो उनके हाथ में, एक हाथ में कमंडल है, कमंडल उनको ज्ञान का प्रतीक है, और दूसरे हाथ में जपमाला धारण करते हैं। सो योग, मेडिटेशन, ज्ञान, इनका प्रतीक ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्मचारिणी इनका जो चक्र साधना में हम उनका स्थान देखेंगे, उनका स्थान है स्वाधिष्ठान स्थान। स्वाधिष्ठान वह चक्र है, स्वाधिष्ठान स्थान वह है, वहाँ से ज्ञान का उद्भव होता है। और इसके लिए यह ज्ञान की प्रतीक मानी जाती है। और ज्ञान भी जो कि आध्यात्मिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान की जो शक्ति है वह ब्रह्मचारिणी हमें प्रदान करती है। अभी इनका जो मंत्र है वो हम कहते हैं, दधानां करपदभ्याम् अक्षमाला कमंडलो देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा।
हर एक जो देवी है उनका उनका उनके रूप का, उनके वाहन का जो वर्णन है वो यहाँ आता है। अभी जो तीसरा दिन आता है उसमें दुर्गा देवी का जो रूप है वह चंद्रघंटा है। अश्विन शुद्ध तृतीया के दिन चंद्रघंटा इस रूप का उस उपासना की जाती है। चंद्रघंटा का रूप भी सौम्य है। वो अपने कपाल पे चंद्र धारण किया है, इसके लिए उनका नाम चंद्र है। चंद्रघंटा इनका जो वाहन है वह शेर है। यहाँ दशभुजाधारी है। इनके जो हाथ में है वो 10 हाथ में है। उनमें जो आयुध है, जो शस्त्र है वो है त्रिशूल, गदा, तलवार, कमंडलू, कमल पुष्प, बाण, धनुष्य, जपमाला यह धारण करते हैं। उनके जो ये 8 हाथ में 8 आयुध वो धारण करती है और एक हाथ जो है उनका अभय मुद्रा में स्थित है और दूसरा जो है वह दूसरा हाथ भी अभय मुद्रा में ही दिखाई देता है, देखते हैं। चंद्रघंटा इनकी उपासना से जो हमारे सांसारिक कष्ट है उनसे हमसे मुक्ति मिलती है। चक्र साधना में, शरीर में हमारे जो चक्र है उस चक्र साधना में चंद्रघंटा का जो स्थान है वह मंत्र है। इस तरह से चंद्रघंटा की उपासना की जाती है और उनको जो भोग चढ़ाते हैं, उनको जो नैवेद्य चढ़ाते हैं वो है दूध का उनको भोग चढ़ाते हैं। अब हम इनका जो मंत्र है उसका पठन करेंगे। पिंडज प्रवदा रूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते महम चंद्रघंटेति विश्रुता। सांसारिक चिंताओं से मुक्त होने के लिए चंद्रघंटा हमें सहायता करेगी। अश्विन शुद्ध चतुर्थी को जिस दुर्गा देवी के रूप का जो उनके जो रूप की पूजा की जाती है उसका नाम है कुष्मांडा। कुष्मांडा देवी का जो वाहन है वह सिंह है। देवी कुष्मांडा वो लक्ष्मी का रूप मानी जाता है, क्योंकि 3 दिन तो हमने दुर्गा देवी का जो दुर्गा रूप है, शक्ति रूप है, उसकी उपासना की। अभी यहाँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। कुष्मांडा को सृजन की देवी कहते हैं। सृजन, जो नई चीज आती है वह सृजन उसका प्रतीक माना जाता है। कुष्मांडा अष्टभुजाधारी है। उनके वाहन जो शेर है और अपने अष्टभुजा में वह कमल, बाण, धनुष्य, कमंडलू, चक्र, गदा, जपमाला धारण करती है। कुष्मांडा, जबकि हम कहते हैं कि वह सृजन की देवी है, इसके लिए सृजन के लिए जो चीज़ चाहिए, सृजन के लिए औषधि चाहिए, इसके लिए ये औषधियों की भी देवी मानी जाती है। और इसके 6 हाथ में ये बाकी आयुध होते हैं और एक हाथ में उनका कलश, उनके एक हाथ में कलश है। और वो जो कलश है, कलश में औषधि से भरा कलश है, उसमें औषधि है, ऐसे माना जाता है। इसके लिए कुष्मांडा, जबकि हम ये औषधों की देवी मानी जाती है, व्याधि आदि जो हमारे रोग है उन सबसे मुक्ति पाने के लिए कुष्मांडा की उपासना की जाती है। अभी कुष्मांडा को जो भोग लगाते हैं वो है मालपुआ, एक मिठाई है वो मालपुआ, वो उनको भोग, उनको नैवेद्य दिखाते हैं। अभी हम कुष्मांडा की जो कुष्मांडा देवी है उनका मंत्र देखेंगे। वंदे वांछित कामार्थे
चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहरूढा अष्टभुजा कुष्माण्डा यशस्विनी। शारीरिक आदि व्याधि रोग के लिए कुष्मांडा की उपासना करें। और हम लोग सारे आदि व्याधि तो शरीर के साथ लगी रहती है, तो फिर कुष्मांडा की पूजा करें, ये व्याधि रोग दूर हो। अभी अश्विनी शुद्ध पंचमी के दिन जो दुर्गा देवी का जो रूप है, उनकी जो पूजा की जाती है, वह है स्कंद माता। स्कंद पार्वती का ही रूप है। स्कंद हम कहेंगे पार्वती का रूप इसीलिए है कि स्कंद कार्तिकेय का एक और नाम है, या स्कंद का एक नाम कार्तिकेय है। और कार्तिकेय हमको पता है शिव और पार्वती के पुत्र है। षडानन है उनके, 6 आनन मतलब उनके 6 मुख है। स्कंद माता का वाहन जो है सिंह है। सिंह में वो बैठी हुई है। ये स्कंद माता के गोदी में, जब ये स्कंद की माता है, उनके गोदी में स्कंद बैठे हुए हैं, कार्तिकेय बैठे हुए हैं। और ये कार्तिकेय है वो बैठे हैं, लेकिन उनके हाथ में जो है, एक हाथ में धनुष है, एक हाथ में बाण है। तो इस तरह वो अपनी माँ के पार्वती माता के पास बैठे हुए हैं। उनके वो ये दो ही मतलब उनके 2 हाथ है। एक हाथ में उनके 4 हाथ है, उनमें 2 हाथों में कमल पकड़े हुए हैं। 2 हाथों में कमल पकड़े हुए, और 2 हाथों से वो कार्तिकेय को बड़े प्यार से वहाँ अपने गोदी में पकड़े बैठे, रक्षण करता है। ये स्कंद माता बच्चों का रक्षण करती है। जब स्कंद है उनके, स्कंद कार्तिकेय उनके गोदी में है, तो वो ये बच्चों की रक्षा करती है, ऐसे माना जाता है। स्कंद माता की जो उपासना है वो उससे तेज, शांति और ममता हमें मिलती है। इनका जो नैवेद्य चढ़ाते हैं, उनका जो भोग चढ़ाते हैं, वो है केला, बनाना, केला, उनको वो भोग चढ़ाया जाता है। सिंहासनगता नित्यं पद्मश्रितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। अश्विन शुद्ध षष्ठी के दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। कात्यायनी हमें जाना पहचाना नाम है, क्योंकि ये श्री कृष्ण भगवान का जो चरित्र है, जब वो वृंदावन में थे, जब वो यमुना किनारे ब्रज में थे, तो तब वहाँ गोपियों के साथ उनकी क्रीड़ा चलती थी। और जो गोपियाँ जो है, एक दिन कृष्ण ने देखा गोपियाँ नहीं दिख रही है, तो उन्होंने पूछा कि कहाँ है गोपियाँ। तो ये सब गोपियाँ सुबह सुबह उठ के कात्यायनी देवी का व्रत करने के लिए यमुना नदी पे गई थी। और ये व्रत इसीलिए वो कर रही थी कि उनको श्री कृष्ण जैसे पति मिले। तो ये जो कहानी है वहाँ आती है, और ये हमें जानी पहचानी है। ये कात्यायनी देवी का जो कात्यायनी देवी की उपासना करने से हमें अर्थ, धर्म, मोक्ष और काम इनकी प्राप्ति होती है। कात्यायनी चक्र साधना में हम कहेंगे तो कात्यायनी देवी का जो निवास है वह आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र में वह निवास करते हैं। उनका जो भोग है, वो उनको नैवेद्य है, वो शहद नैवेद्य है, उनको शहद देते हैं। कात्यायनी देवी का हमने देखा सिंह है, वाहन उनका सिंह है। उन्होंने हाथ में कमल, और एक हाथ में कमल, एक हाथ में ये चतुर्भुज हस्ती है, एक हाथ में कमल और एक हाथ में तलवार पकड़ी हुई है, और एक हाथ उनका अभय मुद्रा और वर मुद्रा है।
चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभं दद्यात् देवी दानवघातिनी। तो ये कात्यायनी देवी प्रेम की प्रतीक मानी जाती है। अभी अश्विन शुद्ध सप्तमी के दिन जिस देवी की पूजा की जाती है उसको कालरात्रि बोलते हैं। इसका नाम है कालरात्रि। हमारे जीवन में जैसे शांति है, प्रेम है, ममता है, करुणा है, उसके साथ साथ भी द्वेष है, गुस्सा है, राग है, जलन है, जेलसी है। तो ये जो निगेटिव जो भावना है, निगेटिव जो गुण है, वह कालरात्रि के पूजन से नष्ट होते हैं। ये कालरात्रि का बहुत ही भयंकर रूप है। उनका जो वाहन है गर्दभ, गधा, गर्दभ कहेंगे, गर्दभ के ऊपर वहाँ बैठी है। बहुत भयानक काली उनका जो रूप है वह काला है, बाल बिखरे हुए हैं, आंखें बड़ी बड़ी और लाल आंखें हैं उनकी, और वह उनकी जो जीभ है वो बाहर निकली हुई है, वो लाल जीभ है, और वह मानो गर्जना करते हुए निकल रही है। गर्दभ का इधर गर्दभ का आवाज आ रहा है, उधर कालरात्रि हुंकार रही है। तो इस तरह यहाँ कालरात्रि हमें मतलब हमारे जो निगेटिव जो भावना है वो उसको नष्ट करती है। उनके हाथ में जो शस्त्र है वो भी जैसे उनका रूप है उसी तरह से है। खड्ग पकड़े, ये इनके 6 हाथ है। एक हाथ में खड्ग पकड़ी है, दूसरे हाथ में जो लोह अस्त्र होता है जो मारने के लिए यूज होता है वह है। वरद मुद्रा और अभय मुद्रा भी उनका है। तो वो हमें अभय भी देती है और वर भी देती है। वो लाल रंग के वस्त्र पहनी हुई है, और उन्होंने जो नीचे स्कर्ट जैसे पहना है वह व्याघ्र चर्म है। व्याघ्र चर्म का ये पकड़ा हुआ है। उनका जो ये जो कालरात्रि है हमें निगेटिव तो दूर करती ही है, लेकिन हमारा जो किसी बात का जो भय है वह नष्ट करती है। और हम देखेंगे कि कालरात्रि तो उनका नाम है, उनका रूप भी बहुत भयंकर है, लेकिन उनको एक बहुत सुंदर रूप नाम से उनको कहा जाता है, वह है शुभकरी। मतलब जो अच्छा करती है वह शुभ। एक वेणी जपा कर्ण पुराणग्ना खरा स्थिता लंबोष्टिकर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी। इसमें उनका पूरा रूप हमारे सामने आ जाता है, पूरा इस श्लोक के साथ। एक वेणी पहने हुए है, उनके जो कर्ण जो है लंबे है कर्ण, और ऑफकोर्स रंग उनका काला है, उनके शरीर पे जो तेल है वो हमारा। तो ये भी हमारे जीवन का एक पहलू है। अभी जो अश्विन शुद्ध अष्टमी में जिस देवी की पूजा की जाती है वह है महागौरी। महागौरी यहाँ दुर्गा देवी का शांत संयमित और प्रेम भरा, प्यार भरा ये रूप है महागौरी। वह बहुत सुंदर है, गौरवर्णी है, इसीलिए उनका नाम महागौरी है। बहुत गौरवर्णी है, एकदम फेयर स्किन है। उनका जो वाहन है वह वृषभ बैल है। उनकी उपासना करने से वह सुख समृद्धि हमें मिलती है। इसी दिन कई जगह इस अष्टमी के दिन जो है वह कन्या पूजा की जाती है। जो कन्याएं हैं उनका पूजन किया जाता है, उनको भोजन खिलाया जाता है,
कई जगह वो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों को भोजन खिलाया जाता है, उनको काफ़ी सारा मतलब वो कुछ दान भी देते हैं। सत्प्रवृत्ति, शांत मन हमें यदि चाहिए है, प्रेम, संयमित जीवन हमें चाहिए तो महागौरी की उपासना जरूर करनी चाहिए। महागौरी सात्विक प्रवृत्ति की है, इसलिए उन्होंने श्वेत वर्ण पहने, श्वेत वो श्वेत वर्णी है और उन्होंने श्वेत रंग के, सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं। उनको जो भोग चढ़ाते हैं वहाँ नारियल का भोग चढ़ाते हैं। उनके चतुर्हस्ती है, उनके एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में डमरू है और उन्होंने दोनों हाथ से अभय मुद्रा से हमें वो वर दे रही है। श्वेत वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभं दद्यात् महादेव प्रमोदताम्। महादेव की वह पत्नी, महादेव की पत्नी। अभी जो नवरात्रि का लास्ट डे है, नवरात्रि का जो आखिरी दिन है, उस वक्त सिद्धिदात्री, दुर्गा देवी का जो सिद्धिदात्री का रूप है उसकी पूजा की जाती है। इस नवमी को महानवमी भी कहता है। सिद्धिदात्री भी शांत, वरदायिनी, स्वस्वरूप दुर्गा का यह रूप सिद्धिदात्री है। सिद्धिदात्री सभी भक्तों को सिद्धि प्राप्त करते हैं, भक्त उनसे सिद्धि प्राप्त करते हैं। सिद्धिदात्री की जो पूजा है, साधु संत उनसे लेके गृहस्थ, ये सभी लोग जो है वह सिद्धिदात्री की उपासना करते हैं। सिद्धिदात्री जो भक्त की लौकिक पारलौकिक जो कामना है वह पूजा करते हैं, इसलिए वो सिद्धिदात्री, सिद्धि देने वाली है, ऐसे उसको कहा जाता है। इस दिन भी कुमारी पूजन की जाता है, ब्राह्मण पूजा की जाती है और जो हवन है वो नॉर्मली नवमी के दिन करते हैं। नवमी के दिन यहाँ हवन होता है। सिद्धिदात्री देवी ने अपने हाथों में शंख चक्र गदा लिए हैं और यहाँ इसका जो वाहन और कुछ नहीं है, वह कमल पे वह सिद्धिदात्री देवी बैठी। इनको जो भोग जो चढ़ाते हैं वह तिल, सीसम सीड्स, उनका भोग इनको चढ़ाते हैं। जो सिद्धि जो है, हम कहते हैं जो 8 सिद्धियाँ हैं, वह हनुमान जी के पास सब अष्ट सिद्धि है, लेकिन सिद्धिदात्री के उपासना से ये जो अष्ट सिद्धि है वह भक्तों को प्राप्त होती है। और ये अष्ट सिद्धि है गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, वशित्व, प्राक्ष्याम, महिमा, अनिमा और ईशित्व। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये सिद्धियाँ मिल जाती है। सिद्ध गंधर्व यक्षा दैसुरैरमैरैमपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। तो यह है जो नवदुर्गा है, उनको नवदुर्गा कहेंगे, नवदेवी कहेंगे। तो ये नवदुर्गा का ये अलग अलग रूप है। ये देवी के अलग अलग रूप हैं। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, ये इनके रूप है, अलग अलग रूप है। और ये जो रूप है हमें अलग अलग पुराणों में, अलग अलग किताबों में ये मिलते हैं। तो इनमें कुछ जो बहुत प्रसिद्ध स्तोत्र है, प्रसिद्ध उनके जो मंत्र है,
वो मंत्र तो हमने देखे, लेकिन ये स्तोत्र है जो हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ हम इसको पढ़ सकते हैं और कहाँ कहाँ वो दिया गया है। देवी पुराण में पूरा देवी पुराण ही, इसलिए देवी का पूरा उनका देवी का जो वर्णन है देवी का, ये रूपों का भी वर्णन उसमें आता है। दुर्गा सप्तशती तो बहुत लोग जानते हैं, वो एक किताब है, वो एक धार्मिक किताब है, उसका पाठ नवरात्रि में किया जाता है। शंकराचार्य जी ने भी देवी का बहुत सुंदर वर्णन किया है। सौंदर्य लहरी जो एक उनकी रचना है भगवान शंकराचार्य जी की, उन्होंने देवी का वर्णन किया है। शंकराचार्य जी ने बहुत सारे स्तोत्र भी लिखे हैं। उसमें सबसे मेन और बहुत लोगों को अच्छा लगता है, बहुत सुंदर स्तोत्र है वो महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र में। तो उसमें 20 श्लोक है, उसमें महिषासुरमर्दिनी दुर्गा जो है उसने महिष नाम के राक्षस को मारा है। वो राक्षस जो है वो महिष मतलब भैंस का रूप लेके आया है। तो उनका जो रूप कैसा है, वो किस तरह से उन्होंने महिषासुरमर्दिनी को मारा है, यह बहुत पूरा वीर रस से वो पूरा ये महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र है। हम देवी के रूप हम नदियों के बारे में देख रहे हैं, तो नदियाँ भी देवी का एक रूप है। तो शंकराचार्य ने गंगा स्तोत्रम लिखा है, उसके बाद अन्नपूर्णा स्तोत्रम लिखा है, और बहुत सारे जो स्तोत्र है वो शंकराचार्य जी ने उसको रचा है। एक बहुत पॉपुलर, सब लोग जो हम बोल सकते हैं बहुत सिंपल शब्द में, बल्कि महिषासुरमर्दिनी उसके जो शब्द है वो संस्कृत शब्द है, वो बहुत मतलब उसको प्रैक्टिस करने से ही हम वो महिषासुर स्तोत्र बोल सकते हैं। उसकी जो उसका जो ट्यून है वो भी बहुत ही शौर्य से भरा है। लेकिन इंद्र ने लिखा हुआ महालक्ष्मी अष्टकम, उसमें 8 छोटे श्लोक है, वह बहुत प्रसिद्ध है और बहुत सीधे सिंपल वर्ड्स में। शंकराचार्य जी ने मीनाक्षी स्तोत्रम भी उन्होंने रचा है। अभी हमारे जो वेद और उपनिषद है उसमें भी देवी के शक्ति की वर्णन किया हुआ है। श्री सूक्तम ऋग्वेद से आता है, उसके बाद में भू सूक्तम तैत्रेय उपनिषद से आता है, दुर्गा सूक्तम वो भी तैत्रेय उपनिषद से आता है, नीला सूक्तम वो भी शक्ति का सूक्तम है, वह भी तैत्रेय से आता है, देवी सूक्तम ऋग्वेद से आता है, मेधा सूक्तम तैत्रेय से आता है। इस तरह से जो शक्ति देने वाली है, जो वर देने वाली है, उन सभी चीज़ों को मेधा का मतलब हमारी स्मृति को भी देवी मान के उनके जो स्तोत्र है सूत्र में लिखे गए हैं। ये तो बहुत छोटी सी छोटा है कि बहुत वो जो विषय है देवी का, शक्ति का विषय बहुत, कितना भी उसको छोटा शॉर्ट करके करे फिर भी वो हमारा जो हमेशा का टाइम है 25 मिनट्स, उससे ज़्यादा 40 मिनट तक जा रहा है। आशा है कि आप उसको सहन करेंगे। तो इस तरह से शक्ति उपासना, देवी उपासना, दुर्गा सरस्वती और लक्ष्मी, इन तीनों की उपासना, साधना, उनके मंत्रों का जाप करना, उनकी पूजा करना, उनके जो अभी जो मैंने सूक्तम और स्तोत्रम दिया है उनका पाठ करना, यह शक्ति की उपासना है। किसी न किसी तरह से हम शक्ति की उपासना करते ही हैं, लेकिन पर्टिकुलर ये 9 दिन में उसकी उपासना जरूर। आज हम यहीं रुकते हैं। शारदीय नवरात्र की और एक बार आपको बधाई, हार्दिक शुभेच्छा देते हैं और आशा करते हैं कि माँ देवी सब प्रकार की शक्ति आपको प्रदान करें।